हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैपजेमिनी के सूडो कोड क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आपको बताना है आउटपुट इसका बताना है। ठीक, ये हमारे पास ओवरऑल ये कोड दे रखा है और नीचे एक लाइन दे रखी है, इन अवर प्रोग्राम द फर्स्ट पैरामीटर इज पास बाय रेफरेंस। यानी कि जो पहला पैरामीटर होगा फंक्शन का वो पास बाय क्या होगा, रेफरेंस होगा। सेकंड पैरामीटर जो की होगा वो पास बाय वैल्यू होगा। ठीक, हमको वैल्यू दे रखी है पी की, पी इक्वल टू 5 दे रखा है। यहाँ पे कह रहा है कि बिफोर द कॉल देन द व्हाट वैल्यू द रिटर्न बाय फंक्शन पी कॉमा पी। ठीक, आपको वैल्यू बतानी है जो कि फंक्शन रिटर्न करेगा पी कॉमा पी। ठीक, नाउ सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं ये जो फंक्शन ओवरव्यू क्या है। ठीक, ये जो फंक्शन है क्या कह रहा है इसके लिए। देखिए, जो ये फंक्शन है, यहाँ फंक्शन में दो पैरामीटर है। पहला है इंट एंड एक्स। अब ये जो ये पैरामीटर ये किससे है, ये पास बाय रेफरेंस है। ठीक, अब जब पास बाय रेफरेंस है तो जो चेंज होगा किसमें, एक्स की, वो इनसाइड द फंक्शन ये इफेक्ट करेगा किसको, ये इफेक्ट करेगा पी वेरिएबल को इफेक्ट करेगा। दूसरा पैरामीटर है इंट सी। अब ये इंट सी क्या है, इंट सी जो पैरामीटर है ये सेकंड पैरामीटर है फंक्शन का, और ये किससे होगा, ये पास बाय वैल्यू से होगा। अगर ये पास बाय वैल्यू से होगा जो तो जो चेंज होगा टू सी इनसाइड फंक्शन, ये इफेक्ट नहीं करेगा किसी भी ओरिजिनल वेरिएबल में। यानी कि ओरिजिनल सी में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि जो इंट है ये है पास बाय वैल्यू से, सो द चेंज टू सी इनसाइड द फंक्शन डू नॉट इफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल। ठीक, ये आपने फंक्शन समझ लिया ओवरऑल फंक्शन का। यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, एक है पास बाय रेफरेंस की, जो एक्स की वैल्यू जो होगी फंक्शन के अंदर वो इफेक्ट करेगी किसको, वेरिएबल पी को। ठीक, और जो इंट सी है ये पास बाय वैल्यू है। यहाँ पे जो सी होगा, ठीक, जो चेंज होगा सी के अंदर इनसाइड द फंक्शन, ये इफेक्ट नहीं करेगा किसी भी ओरिजिनल वेरिएबल में। ठीक, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पार्ट समझते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक, अभी लॉजिक क्या लगा हुआ फंक्शन के अंदर। देखिए पहली चीज, देखिए ये लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है सी इक्वल टू सी माइनस वन। ठीक, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है सी इज डिक्रीमेंट बाय वन। ठीक, हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, सी इज डिक्रीमेंट बाय वन। ठीक, और उसके बाद सेकंड ये पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कंडीशन है, यहाँ पे है सी इक्वल टू जीरो। अब बेसिकली ये क्या है, ये अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न वन करेगा। ठीक, अगर ये जो कंडीशन है डज नॉट इक्वल टू जीरो होगी तो ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न ये करेगा बेसिकली, ये इंक्रीमेंट कर देगा एक्स को इंक्रीमेंट कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इस लाइन में आएगा, और ये लाइन बेसिकली क्या कह रही है, ये कह रही है कि एक्स इज इंक्रीमेंट, फंक्शन इंक्रीमेंट एक्स यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा। जब एक्स इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, ये है पास बाय रेफरेंस है। अब ये पास बाय रेफरेंस है तो इसका मतलब मैंने अभी ऊपर बताया है कि जो पहला पैरामीटर है जब पास बाय रेफरेंस है तो इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो मॉडिफाई किसके हो जाएगी, पी के मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक, मैंने अभी ऊपर बताया था जब फंक्शन को ओवरव्यू दे रहा था, जब जो इंट एंड एक्स था वो पास बाय रेफरेंस था, तो जो वैल्यू थी एक्स की, ठीक, फंक्शन के अंदर वो इफेक्ट कर रही थी वेरिएबल को, और वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है, पी है। तो जो वैल्यू होगी वो मॉडिफाई हो जाएगी, मॉडिफाई कर देगा किसको, पी को। ठीक, अब ये चीज टू हो गई। ठीक, देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न एफ एक्स कॉमा सी और मल्टीप्लीकेशन बाय एक्स। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जब मॉडिफाई वैल्यू पी की हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, रिकर्सिव कॉल होगा। रिकर्सिव कॉल यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन एक्स कॉमा सी, और वो चीज मल्टीप्लाई हो रही है किससे, एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, ये सेकंड स्टेप था। पहला स्टेप हम लोग ने सीखा फंक्शन ओवरव्यू। ठीक, उसके बाद हम लोग ने ये पार्ट को समझा। ठीक, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू लेकर हम लोग ट्राई करते हैं। वैल्यू पी की सबसे पहले क्या है, इनिशियल वैल्यू पी की क्या है, 5 है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे फंक्शन जब कॉल करेगा ना, द फंक्शन इज कॉल्ड एज फंक्शन पी कॉमा पी। हमको किसकी वैल्यू चाहिए रिटर्न में, फंक्शन पी कॉमा पी की वैल्यू चाहिए। तो पी की वैल्यू इनिशियलाइज क्या है हमारे पास, पी इक्वल टू 5 है। ठीक, नाउ तो इनिशियल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5,5 हो जाएगा। ठीक, इनिशियल हमारा 5,5 हो जाएगा। ठीक, नाउ स्टेप वन मूव करते हैं। ठीक, हमारा फंक्शन में p की वैल्यू 5 है और
यहाँ पे देखिए इंट सी क्या है, इंट सी की भी वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। ठीक, नाउ इस कंडीशन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए सी इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 आ गया। ठीक, नाउ 4 आ गया जब, तो ये कंडीशन क्या हो गई, मैच नहीं की। क्यों नहीं मैच की, क्योंकि सी डज नॉट इक्वल टू 0। अब सी डज नॉट इक्वल टू 0 है तो मैंने अभी बताया है हम लोग x को इंक्रीमेंट करेंगे। x बेसिकली क्या है, ये x जो है बेसिकली क्या है, पास बाय रेफरेंस है, तो हम लोग किसके अंदर मॉडिफाई करेंगे, p को मॉडिफाई करेंगे, यानी कि p यानी कि होगा p इक्वल टू p प्लस 1। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे, बेसिकली क्या है, p की वैल्यू 5 है प्लस 1 हो जाएगी, और ये क्या आ गई 6 आ गई, यानी कि p की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब p की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल जो क्या होगा उसके बाद, तो फंक्शन कॉल करेगा इटसेल्फ, तो ये बेसिकली क्या होगी, वैल्यू अपडेट हो जाएगी। जब वैल्यू अपडेट होगी फंक्शन की, तो फंक्शन की अब न्यू वैल्यू क्या बन जाएगी, बन जाएगी वैल्यू 6,4, ये वैल्यू बन जाएगी नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बात करें तो यहाँ पे क्या है, p की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक, नाउ उसके बाद हम लोग फिर से जाएं, c इक्वल टू c माइनस 1, ये है देखिए c माइनस 1, कलर चेंज कर देता हूँ, c इक्वल टू c माइनस 1। अब c की जो पुरानी वैल्यू क्या थी, 5 थी, बट क्या है, मैंने अभी बताया था जो पास बाय वैल्यू होता है तो कोई भी मॉडिफिकेशन ओरिजिनल वेरिएबल में नहीं होता, इसीलिए जो हम यहाँ की जो c की वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई। ठीक, वो बेसिकली जो अभी जहाँ पे चेंज हुआ है सी की वैल्यू, वही वैल्यू हम लोग लिए गए हैं, बट ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं हुए हैं। अब यह करेंगे तो यह होगा सी माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। जब 3 आएगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लोग p के अंदर खेल करेंगे, तो इसका मतलब p इक्वल टू p प्लस 1 इक्वल टू यानी कि 7 हमारी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, यानी कि p की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। अब जब p की वैल्यू 7 हो गई तो फंक्शन क्या करेगा, कॉल करेगा इटसेल्फ, तो बेसिकली जो फंक्शन की अब न्यू वैल्यू जो होगी वो होगी 7,3। p की वैल्यू क्या है 7 है और c की वैल्यू क्या है 3, तो हमारी जो अपडेट वैल्यू होगी फंक्शन की 7,3 होगा। अब ये जो वैल्यू है ये स्टेप 3 में काम आएगी। ठीक, यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेप 3। नाउ अब स्टेप 3 आ गया। ठीक, नाउ स्टेप 3 की वैल्यू क्या है, 7,3। 7 किसकी है, p की वैल्यू है, 3 किसकी है, c की वैल्यू है। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे आएगा c इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस 1, ये कितना आ गया 2, ये सेकेंड वाली कंडीशन फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे c इक्वल टू 0 नहीं है, कि यहाँ पे क्या है c डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे किसके, p के अंदर, p इक्वल टू p प्लस p इक्वल टू p प्लस 1, यानी कि 7 प्लस 1 ये आ जाएगा 8 आएगा। अब ये 8 आ गया तो क्या करेगा, बेसिकली फंक्शन खुद से कॉल करेगा। जब फंक्शन खुद से कॉल करेगा तो अपडेट वैल्यू क्या होगी फंक्शन की 8,2, ये हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये स्टेप 4 के लिए होगी। ठीक, नाउ फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास न्यू वैल्यू क्या है 8,2, 8,2 वैल्यू आ गई। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, c 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया। p हमारा यहाँ पे 1 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि हमको p में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, p प्लस 1, तो ये आ गया हमारा 9 आ गया। हमारी अपडेटेड वैल्यू कितनी आ गई, जब फंक्शन कॉल करेगा इटसेल्फ तो फंक्शन की न्यू वैल्यू आ गई 9,1 आ गया। ठीक, नाउ अब 9,1 आ गया तो ये जो वैल्यू होगी ये न्यू वैल्यू होगी किसके लिए, स्टेप नंबर 5 के लिए, तो फंक्शन 9,1 ये हमारी न्यू वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पे c इक्वल टू क्या आएगा, बेसिकली 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। जैसे ही 0 आ गया ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न -1, तो हमारी कंडीशन इक्वल टू 0 मैच हो गई। तो ये क्या करेगा, रिटर्न क्या कर देगा, 1 को रिटर्न कर देगा। ठीक, इतना ये चीज तो हो गया। ठीक, यानी कि अभी गौर करिए यहाँ पे तो कौन से हमको वैल्यूज फंक्शंस मिले हैं। ठीक, नाउ कौन से फंक्शन मिले, यानी कि ये एक फंक्शन ये मिला। ठीक, एक हमारा फंक्शन ये मिला वैल्यू, एक हमारी फंक्शन की वैल्यू ये मिली 2, एक फंक्शन की वैल्यू हमारे पास ये मिली 3, एक फंक्शन की वैल्यू ये मिली हमारे पास 4, एक फंक्शन की वैल्यू मिली हमारे पास ये 5 वैल्यू हमारे पास मिली है। ठीक, नाउ अब इन वैल्यू को हम लोग साइड में लिख लेते हैं। ठीक, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ यहाँ से।
ठीक, इस पार्ट को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी इसको करा रखा है कैपजेमिनी टॉप 14 क्वेश्चन में, बट उसका आंसर मैंने ये बताया था, बट कुछ मिस्टेक की वजह से ये आंसर निकला था। फिर मैंने इसको फिर से मैं अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो को, ध्यान से देखिएगा। ठीक, फंक्शन कितने मिले थे? 5 फंक्शन मिले थे। कौन कौन से? पहला था फंक्शन 9,1 मिला था वैल्यू, देन मिला था 8,2, देन मिली थी फंक्शन 7,3, ठीक, देन फंक्शन मिला था 6,4, देन फंक्शन मिला था 5,5। ठीक, ये हमको फंक्शंस मिले थे। अब क्या करना है बेसिकली, ये तो चीज तो हो गई। अब यह होगा हम लोग इसको रिटर्न करेंगे रिकर्सन के, ठीक, मतलब यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स करना पड़ेगा। ठीक, ये तो मैंने किया ही नहीं था, मैंने हमने ऑलरेडी हम लोगों ने ये निकाला है ना, एक्स कॉमा सी निकाला है ना। बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे इस सूडो कोड में देखिए, ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एक्स है ना, तो ये पूरी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी? एक्स से मल्टीप्लाई होगी। एक्स हमारा क्या है? एक्स हमारा जहाँ पे हर बार चेंज हो रहा था, क्या हो रहा था, यहाँ पे x9 था, यानी कि x क्या मतलब p, x क्या मतलब p, मैंने अभी यहाँ बताया था, जो रेफरेंस होता है, पास बाय रेफरेंस होता है, तो हम लोग मॉडिफाई किसके अंदर करते हैं? p के अंदर करते हैं। ठीक, तो ये हमारा x क्या बन गया था? p। यहाँ पे x क्या है? हमारा p है। ठीक, तो p क्या था यहाँ पे लास्ट में देखिए 9,1 में हमारा p क्या था, यानी कि हमारा x क्या था? x p को समझ लीजिए कि x ही, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो समझ लीजिए x ही हमारा p है। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक आप लोग। नाउ अब यहाँ पे देखिए, नाउ 9,1 में हमारा p क्या था? 9 था, यानी कि ये ओवरऑल मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 9, ये मल्टीप्लाई होगा 9 से। ठीक, नाउ अब 8,2 में हमारा बेसिकली जो p था वो क्या था? 8 था, यानी कि 9 मल्टीप्लिकेशन बाय 8। ठीक, ये आएगा 72, देन आएगा 7,7 था। ठीक, यानी कि अब ये जो वैल्यू थी, बेसिकली ये वैल्यू तो यहाँ पे आएगी 72। हमारा x क्या था? x हमारा क्या था? x हमारा था यहाँ पे, x हमारा था यहाँ पे 7 था, यहाँ पे क्या था? 7 था x, यानी कि जो p था हमारा 7 था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 504। अब इसको उठाएंगे यहाँ रखेंगे 504 मल्टीप्लिकेशन बाय, अब यहाँ पे जो p था 6,4 में क्या p क्या था? हमारे पास 6 था, इसको ये मल्टीप्लाई होगा हमारा 6 से, तो हमारा आएगा 3024। अब इस 3024 को यहाँ रखेंगे, तो अब इसके पहले क्या था? ये स्टेप 2 था, इसके स्टेप 1 में हमारा p क्या था? 5 था, तो ये मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो हमारा आंसर आएगा 15120। बट ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक, ना इसको इरेज कर देता हूं मैं, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में आंसर क्या मांगा था। ठीक, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कि आपको लग रहा होगा कि यार ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक, ये कैसे आंसर हो सकता है। बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहां पर लिखा है व्हाट इज द वैल्यू दैट रिटर्न बाय फंक्शन p, p, यानी कि ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करने से पहले, x से मल्टीप्लाई करने से पहले ये वैल्यू है क्या? ठीक, लास्ट की, तो ये वैल्यू कौन सी है? 3024, ये वैल्यू है। हमने, ये हमारा क्या है बेसिकली, ये वाला पार्ट क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन बाय x है। ठीक, इसको नहीं लेना है, हमको पूछा क्वेश्चन में, हमको ये पार्ट पूछा x कॉमा से, यानी कि p कॉमा p का, यानी कि यहाँ पे देखिए p कॉमा p का 5,5 का था। ठीक, p कॉमा p का बेसिकली वैल्यू क्या थी? हमें p की वैल्यू कॉमा p की वैल्यू क्या थी? 3024। 3024 हमारी किसकी वैल्यू थी? p कॉमा p की, इसको बोल सकते हैं ये हमारा x कॉमा c है। ठीक, नाउ उसके बाद ही हम लोग ने मल्टीप्लाई किया था, x से मल्टीप्लाई किया था, x हमारा क्या था बेसिकली यहाँ पे 5 था, बट हमको ये वैल्यू नहीं चाहिए, मैं पूरा ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पर हमको ये वैल्यू चाहिए थी, तो हमारा यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, आपको समझ में आया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, मैंने बेसिक्स बताया, थोड़ा आराम आराम से बताया और हर पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका है बहुत बार। ठीक, थैंक यू एवरीवन।